इंदौर की ये शाम, मोमबत्तियों की मंद रोशनी, ग्रैंड पियानो से निकलती सुकून भरी धुनें और आंखें बंद कर संगीत में खोए लोग। माहौल कुछ ऐसा था मानो वक्त कुछ देर के लिए थम गया हो। 23 अगस्त को आयोजित इंदौर में इस खास संगीतमय संध्या का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन नहीं था, बल्कि संगीत के जरिए मन को शांत करना और तनाव से कुछ पल की दूरी बनाना था। इसी सोच के साथ गाइडेड मेडिटेशन एंड न्यूरो रिलैक्सेशन को कार्यक्रम का खास आकर्षण बनाया गया। इस कार्यक्रम की परिकल्पना इंदौर के चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश गुप्ता, द बायोप्सी डायग्नोस्टिक सेंटर और डॉक्टर रितिमा गुप्ता, कॉस्मो डेंटल क्लिनिक की संचालक ने की। चिकित्सा क्षेत्र में अपनी सेवाओं के साथ समाज को बेहतर मन, बेहतर जीवन का संदेश देने की उनकी ये पहल लोगों के बीच खास आकर्षण का केंद्र रही। इस मौके पर डॉक्टर राजेश गुप्ता ने बताया कि कैसे बेहतर मन और बेहतर जीवन पद्धति को संगीत के जरिए भी आसान बनाया जा सकता है। और अंतर्मनन में अंतर्ध्वनि एक लंबे समय तक रहता है, जो गुनगुनाने के रूप में प्रस्तुत होता है। हम चिकित्सक शरीर की पीड़ा को समझते हैं, दवाइयों से स्वस्थ करने का, शरीर को ठीक करने का कोशिश करते हैं, किंतु मन की थकान, भावनाओं का बोझ, आत्मा की बेचैनी को कई बार संगीत छूता हुआ चलता है और रिश्तों की उधेड़ बुन में वर्तमान स्थिति के बिखराव को संजोते हुए शांत करता है। इसके शांत करने के फलस्वरूप एक अंदर ऊर्जा का प्रस्फुरण होता है। आज मंच पर उपस्थित प्रत्येक वादक और कलाकार को मेरा नमन है, प्रणाम है। चीफ गेस्ट साहब श्री मृणाल व्यास जी एक लंबी लिगेसी के धनी व्यक्ति हैं। इंदौर में पियानो को यदि बीजारोपण किया है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मृणाल साहब ये काम अपने कर कमलों से किए हैं। आज जो भी पेड़ देख रहे हैं, ये मृणाल साहब के कर कमलों का प्रयासों का एक परिणाम है। ये बागवान है, सीखे हैं बहुतों को, कभी भी उद्देश्य का फल का आशा नहीं किए। रेमन सींचे 100 घड़ा, फल आए ऋतु होए। जब ऋतु आता है तभी फल होता है, वो आप देख रहे हैं। रामेश्वर पाटीदार जी अद्भुत ऊर्जा के धनी, पारिश्रमिक, छुपे रहने वाले व्यक्ति, ऋषि मुनि की तरह। श्री रहमान जी के समकालीन अद्भुत योग्यता का परिचय भी कुछ समय बाद देंगे। इनके इस प्रयास को अभिवंदन, वंदन। डॉक्टर रितिमा गुप्ता इंस्पिरेशन, ऊर्जा की धनी, कर्मठ, अद्वितीय, गृहस्थ जीवन, डॉक्टरी जीवन, पारिवारिक जीवन के साथ साथ समय को निकाल करके संगीत के साथ पिरोना आने वाली पीढ़ी के लिए एक संदेशा भी है। भटकाव के तो हजार साधन हैं, लेकिन केंद्रित होने के कुछ ही साधन हैं।
एक सुंदर धुन के पीछे केवल प्रतिभा नहीं होती, इसके पीछे वर्षों का अभ्यास, अनुशासन, धैर्य, तपस्या और समर्पण छिपा होता है। कलाकार जब वाद्य बजाते हैं तो केवल स्वर नहीं निकलते, उनकी साधना बोलती है। वहीं डॉक्टर रितिमा गुप्ता कॉस्मो डेंटल क्लिनिक की संचालक ने बताया कि पियानो एक वाद्य यंत्र नहीं बल्कि संगीत को महसूस करने की एक कला है और ऐसा आयोजन इंदौर वासियों के लिए पहली बार किया जा रहा है, जिसमें वो म्यूजिक को करीब से समझ सकें और जान सकें पियानो की धुनों में कितना जादू होता है। ये पियानो कैंडल लाइट जो ऑर्गेनाइज किया है, ये इंदौर में पहली बार हो रहा है। तो हमने अभी छोटे स्केल में किया, तो यही अपन देखना चाह रहे थे कि लोगों का कैसा रिस्पांस इंदौर वालों के लिए पहली बार है। तो चाह रही थी कि छोटे स्केल करके फिर उसको अपन लार्ज स्केल में करेंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा। और एक ये हीलिंग का काम करता है, मेडिसिन प्लस। और जब पियानो की उंगलियाँ थिरकती हैं तो कानों में घुसती और दिल के अंदर तक जाती है ये आवाज़, तो एक अलग फीलिंग आता है और ये महसूस कराता है संगीत। ये पियानो एक वाद्य यंत्र नहीं है, एक महसूस कराता है, उसको अनुभव कराता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि लोग इसको जाने कि पियानो है क्या और पियानो से क्या महसूस होता है। कार्यक्रम की प्रशासनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी डॉक्टर GD अग्रवाल ने संभाली। वहीं मंच पर संगीत और पत्रकारिता से जुड़ी कई विशिष्ट हस्तियां भी मौजूद रहीं, जिन्होंने इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। मुख्य अतिथि के रूप में संगीत सम्राट मृणाल व्यास मौजूद रहे। इस मौके पर संगीत सम्राट मृणाल व्यास ने कहा कि संगीत कोई भी हो, लेकिन जब उसमें शास्त्रीय संगीत के सुर मिल जाते हैं तो वो आपको अध्यात्म की दुनिया में ले जाता है और आप संगीत से अपने आप को पहचान सकते हैं। सबसे बड़ी बात है म्यूजिक इज म्यूजिक, वेदर इट इज वेस्टर्न और इंडियन और कोरियन, BTS हो, सारे गामा में बुना हुआ म्यूजिक, इट इज ऑलवेज ग्रेट एंड हाई स्टीम्ड। थैंक यू वेरी मच। आप देखें कैसे पियानो बजते हैं और मेडिटेशन कैसे होता है। सबसे बड़ी बात, राग भैरवी है जो उदासीनता को दूर करता है, यमन है। So it is very deep. Indian classical is very deep, very deep. So please enjoy the music and meditate yourself. आप खुद अपने आप को पहचान सकते हैं संगीत से। Thank you very much. वहीं प्रसिद्ध पियानो वादक रामेश्वर पाटीदार ने अपनी शानदार प्रस्तुति से समा बांध दिया। उन्होंने इंडियन बीट्स के साथ वेस्टर्न म्यूजिक को भी कंपोज कर सुरों से बांध दिया। अलग अलग तरीके से प्रस्तुति देंगे। यू विल लिसन द हॉलीवुड म्यूजिक, यू विल लिसन बॉलीवुड, यू विल हैव सम सॉर्ट ऑफ इंडियन क्लासिकल टच आल्सो। इसको वोकल के करीब हम लेके जा रहे हैं। This is not this concept. The class is also going on. This is how I used to learn from Michael. So when we say कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में TV27 न्यूज के कंसल्टिंग एडिटर एंड वाइस प्रेसिडेंट उमेश गुप्ता की गरिमय उपस्थिति रही, जो अपनी पत्रकारिता और मार्गदर्शन के जरिए मीडिया जगत को सशक्त दिशा प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने भी म्यूजिकल कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी और बताया कि चिकित्सा विज्ञान ने संगीत को अपनाया है। कहा कि मेडिकल दवाइयों के साथ साथ संगीत को भी मिक्स कर लोगों का इलाज किया जा रहा है और ये एक बेहतर पहल है। इंदौर के इस
सभागार में जो ये कार्यक्रम हो रहा है, डॉक्टर राजेश गुप्ता, डॉक्टर रितिमा गुप्ता की अद्भुत सोच की एक अनुपम कृति है, जहाँ पर जो विधा है इनकी वह संगीत नहीं है, अपितु चिकित्सा है। और चिकित्सा से संगीत तक का जो सफ़र है वह वहीं पर समाप्त नहीं होता है, उसके बाद साधना, उसके बाद मेडिटेशन और उसके बाद हीलिंग तक जाता है। तो चिकित्सा विज्ञान ने संगीत को अपनाया है हील करने के लिए। दवाइयों को त्यागा नहीं, लेकिन उन्होंने एक विकल्प के रूप में दिया है कि संगीत में उतनी पावर है जो दवाइयों से भी और उन चिकित्सा आधुनिक तमाम तकनीकी से भी कॉम्पिटिटिव रूप में वो बेहतर रूप से काम कर सकती है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर राजेश गुप्ता, डॉक्टर रितिमा गुप्ता को, द बायोप्सी तथा समूह को, जिन्होंने एक अद्भुत यह कार्यक्रम करने का एक सफल और बहुत ही यूनिक स्टेप लिया है। और मेरी कोटि शुभकामनाएं हैं कि बार बार ऐसे प्रोग्राम हो। और उन सभी जनता से जो मुझे सुन पा रही है, देख पा रही है, उनसे अपील है इस तरह के सभी तरह के जो कार्यक्रम हैं उनको सम्मान के साथ जाने, समझें, पार्टिसिपेट करें। धन्यवाद। वहीं कार्यक्रम के दौरान ग्रैंड पियानो पर रामेश्वर पाटीदार की उंगलियां जब थिरकी तो रूसी तकनीक और भारतीय शास्त्रीय संगीत के सुरों का खूबसूरत संगम सुनाई दिया। इसके साथ ही डॉक्टर रितिमा गुप्ता, नीलेश सोनी, आदिल हुसैन और अक्षय ने भी अपनी प्रस्तुतियों से इस शाम को और भी खास बना दिया। वहीं संगीत सम्राट मृणाल व्यास ने ग्रैंड पियानो पर रामेश्वर पाटीदार की धुनों को सुनकर उनकी जमकर तारीफ की और बताया कि संगीत आत्मा की आवाज है। और बहुत अच्छे कलाकार रामेश्वर पाटीदार। वैसे ये मौका जो है ये भाषण का तो है नहीं, वैसे सभी सोच रहे हैं, सभी के चेहरे पे ये क्वेश्चन मार्क है कि भाई कब चालू करेंगे, कब मेडिटेशन होगा। आज का थीम बहुत अच्छा लगा। दिस इज वेरी गुड कि संगीत से जो है साधना भी हो सकती है, ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है और सबसे बड़ी बात उपचार हो सकता है। वैसे मैंने वेस्टर्न म्यूजिक में ही ट्रिनिटी कॉलेज से किए हुए कोर्सेज। आई वॉज इन बॉम्बे डूइंग म्यूजिक, इन बैकग्राउंड म्यूजिक, इन फिल्म्स, बहुत किया है काम। खैर, और जब मैं इंदौर आया तब मुझे लगा कि यहाँ पर जो है पियानो कल्चर की बहुत कमी है। आई केम इन 80s एक्चुअली, जाता रहा आता रहा, लेकिन यहाँ मुझे कमी महसूस हुई कि जो यहाँ की जनरेशन है दे डोंट नो हाउ टू रीड म्यूजिक। उनके नोटेशंस क्या होते हैं, पियानो म्यूजिक जो होता है, पियानो और सिंथेसाइजर में क्या अंतर होता है, हम पियानो पे क्लासिकल बजाते हैं, वेस्टर्न क्लासिकल में क्या अंतर होता है, ये कुछ किसी को पता नहीं था। यहाँ पर जो सिंथेसाइजर्स बजाते हैं वो पियानिस्ट कहलाते हैं। दिस इज रियली ग्रेट थिंग इन इंदौर। खैर, लेकिन ये चलता है बिकॉज इट हैपन्स, क्योंकि लोगों को मालूम रहता नहीं एक्चुअली। इस शाम की सबसे खास बात थी संगीत के साथ ध्यान का ये अनूठा मेल। पियानो की धुन पर तरंगों के बीच लोगों ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और खुद को सुरों की इस शांत यात्रा के हवाले कर दिया। कुछ पलों के लिए ना कोई तनाव था, ना कोई भागदौड़, बस संगीत, ध्यान और सुकून। क्रम में आने वाले दर्शक भी इस माहौल को देखकर बेहद खुश नजर आए। तो मुझे म्यूज़िक का इतना नॉलेज नहीं था, बट यहाँ पे जब जो कैंडल लाइट के साथ जो पियानो का मैंने म्यूज़िक सुना तो बहुत अच्छा लगा और बहुत सूदिंग लगा। This is a very beautiful program that has been organized by Dr. Rajesh Gupta sir, and I believe that I have attended this type of program for the very first time in my life, and it's really very beautiful and very soothing type of energy is there. I wish Dr. Rajesh Gupta sir good luck, and I want him to conduct this kind of programs many more in coming days. म्यूजिक के साथ एक विशेष थेरेपी भी दी गई है और उसको कैसा? That's what I'm telling. That it is very soothing. When I am sitting inside, it's very calm, and basically I feel that music is a type of therapy that everyone should have, and it's a very beautiful initiative that has been started by Sir. तो भाग दौड़ भरी जिंदगी में सुकून के कुछ पल तलाशना आज हर किसी की जरूरत बन चुका है। इंदौर की संगीतिक शाम ने यही संदेश दिया है कि संगीत सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि मन को ठहराव देने वाला एक खूबसूरत जरिया भी बन सकता है। और शायद यही वजह रही कि शाम में शामिल हर शख्स के चेहरे पर कार्यक्रम के अंत तक सुकून नजर आया, जिसका संदेश बिल्कुल साफ था, बेहतर मन तो बेहतर जीवन। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 27 न्यूज।